हेलो फ्यूचर मेडगोस। तो आइए, आपका स्वागत है अपने प्रोटॉन इंस्टीट्यूट पे। आज का हमारा टॉपिक है कि केमिस्ट्री के अंदर कैसे नीट में 160 प्लस मार्क्स लाए जाए। देखो, सबसे पहले मैं मेरा नीट का स्कोर बता दूं। मेरा नीट के अंदर है ना, मैंने 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उनमें से मेरे 40 क्वेश्चन करेक्ट थे, 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे केमिस्ट्री के अंदर। मीन्स मेरा स्कोर था 158 मार्क्स थे, है ना। तो कि कैसे 160 प्लस मार्क्स लाए जाए। देखो, वैसे मेरा स्कोर भी 162 होना चाहिए था, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने पेपर में सोल्व कर दिया था, लेकिन उसे फिल नहीं कर पाया था, है ना। तो इस वजह से मेरा स्कोर ये रह गया। तो ये तो बात अलग है। अब मेरा तो निकल गया टाइम। अब आपको कैसे करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कहाँ से लेक्चर देखने हैं, मतलब कैसे लेक्चर देखने, कहाँ से क्वेश्चन सोल्व करें। तीनों पार्ट के लिए, केमिस्ट्री के तीनों पार्ट रह गए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इनके लिए हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए ताकि हमारे मार्क्स आ जाए, इस पे हम अब बात करते हैं। तो केमिस्ट्री के आप जानते हो 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। चाहे कोई सा भी पार्ट हो, ऐसा तो है नहीं आपको ये स्किप करना होगा, पढ़ना तीनों को है। तो आप क्या करो, लेक्चर देखो। जिस भी आप इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो, चाहे वो कोई सा भी हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, एलन, आकाश, PW या अनअकैडमी, जो भी हो, XYZ, कोई सा भी इंस्टीट्यूट, वहाँ से जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो, जिस बैच में आप हो, वहाँ से लेक्चर देखो। लेक्चर देखने के बाद में आप क्या करो, उसके नोट्स को देखो, नोट्स पढ़ो, जो साथ में नोट्स बना रहे हो। और लेक्चर देखने के साथ साथ आपको नोट्स बनाने जरूरी है भैया। नोट्स बनाओगे तब भी आपके खुद के बनाए हुए नोट्स ही आपके लिए इफेक्टिव होंगे। आप सोचो कि यार PDF बना के जो सर दे देते हैं PDF में, वो पढ़ लूंगा मैं, उनसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक खुद के नहीं बनाते हम नोट्स, तब तक हमारी वो चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती है। तो खुद के नोट्स बनाओ। नोट्स में आप क्या करोगे, नोट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक तो थ्योरी हो गया और एक हो गया क्वेश्चन। थ्योरी को पढ़ो अच्छे से, थ्योरी को समझो, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे हर एक चैप्टर के अंदर थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है, आपको थ्योरी समझ में आनी चाहिए। फील आने के लिए क्या होता है, चैप्टर को फील आने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के अंदर भी जैसे ऑर्गेनिक है, अब ऑर्गेनिक में आपको थ्योरी आनी चाहिए। उसमें इतने सारे एक्सेप्शन भरे हुए हैं कि आपको अगर थ्योरी पता नहीं होगी तो आपके क्या होगी, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ओके, फिर आता है सेकंड पार्ट इसके अंदर ही, क्वेश्चन। नोट्स के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऐसा है कि जो सर ने नोट्स के अंदर क्वेश्चन करवाए हैं ना, उन क्वेश्चन को आपको सीखना होगा। सबसे पहले वही क्वेश्चन सीखो। आप क्या करते हो, थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ने के बाद में सर ने जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन करवाए हैं उस थ्योरी के अंदर, वो तो देखते नहीं हो ठीक से, आप जाते हो डायरेक्ट DPP पे कूद पढ़ते हो। करते हो नहीं करते ऐसा, बताओ मेरे को, करते हो ना। तो बस यही आपकी मिस्टेक है। आपको पढ़ना होगा आपको वो वाले क्वेश्चन तैयार करने होंगे जो सर ने करवाए, क्योंकि सर वही क्वेश्चन करवाते हैं जो कि आपके PYQ आए हैं, या रिसेंटली PYQ है, या फिर जो आपके DPP में क्वेश्चन दिए होते हैं उसके बेस पे। DPP में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, आप क्या करते हो, डायरेक्ट DPP करते हो, फिर DPP सोल्व नहीं होती, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको थ्योरी पढ़ने के बाद में सर ने जो क्वेश्चन करवाए, एक चैप्टर के अंदर 20 से 30 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको 20 से 30 क्वेश्चन, पहला मकसद यही हो 20 से 30 क्वेश्चन आपके एकदम क्लियर हो, है ना, आपको वो एकदम समझ आए। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है आपका DPP सोल्व करना। आप जिस चैप्टर का लेक्चर देख रहे हो, सोचो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी आपने क्वांटम थ्योरी या कोई भी, मान लो कोई भी चीज़ देखी है ना, हुंड का रूल, ये सब चीज़ें देखी। तो इन सभी के अंदर, है ना, इन सभी के अंदर जो इन सभी टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको वो क्वेश्चन सोल्व करो। DPP में मैं तो कहता हूँ मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम आपको 30 to 40 क्वेश्चन डेली के सॉल्व करना है हर सब्जेक्ट के अंदर, उस टॉपिक से रिलेटेड, जितने टॉपिक पढ़ा दिए उससे रिलेटेड, है ना। यदि आप रिपीटर हो, ड्रॉपर हो, तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा करना होगा। ये तो 11th-12th की बात रही है ना। फिर उसके बाद में DPP सोल्व करने के बाद में आती है बुक्स, कि भैया हमारे को कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। देखो भाई, बुक्स के लिए तो मैं बता दूं कि बालाजी पब्लिकेशन की बुक केमिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी है, नीट के लेवल से। तो और नीट के लेवल से ऐसे कि आपको तैयारी है ना, नीट का अगर ये लेवल है तो आपको इस लेवल की करनी होगी, जिस हिसाब से कंपटीशन है ना, उस हिसाब से। अगर नीट के क्वेश्चन इस लेवल के होते हैं तो आप भैया JEE मेन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अरे सारे नहीं, कम से कम ऐसे क्वेश्चन जो हमसे बन सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि JEE मेन तक के क्वेश्चन नहीं बन सकते, JEE मेन के क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो यदि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, अच्छी बुक फॉलो कर रहे हो तो, क्योंकि मेहनत भी अच्छी करनी होगी, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ आप JEE मेन के क्वेश्चन भी निकालो, लेकिन आपको उससे पहला स्टेप होता है बुक फॉलो करना। अच्छा देखो, एक चीज़ की केमिस्ट्री की NCERT आपको पढ़नी है या नहीं पढ़नी, या कौन से टॉपिक है या कौन सा पार्ट है उसके अंदर हमें NCERT को फॉलो करना है। देखो, सब
आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इनके लिए एनसीईआरटी कंपलसरी है। इनके क्वेश्चन चाहिए देख लेना, आपको मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिट्टो बता दूंगा, मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बता दूंगा भाई, लाइन टू लाइन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में लाइन टू लाइन है। रही बात फिजिकल की, तो फिजिकल कैलकुलेटिव होता है, तो उसमें हम भी मानते हैं कि कहीं एकदम डिट्टो क्वेश्चन बनना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहले नोट्स पढ़ने होते हैं, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, मतलब कोई सा भी पार्ट हो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या फिजिकल। तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है केमिस्ट्री की, उसमें भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की तो एकदम अच्छे से फॉलो करनी है, तब जाके आपका अच्छा स्कोर होगा। और मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर है ना। सिंगल वन चैप्टर आपको कोई भी नहीं बचेगा तो ऐसा कि उसका ये पता ना हो आपको कि वो एनसीईआरटी से बनेगा या आउट ऑफ एनसीईआरटी उससे क्वेश्चन आता है, आपको सबके बारे में मैं डिटेल से बता दूंगा। हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है एनसीईआरटी के। ऑर्गेनिक में हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा एनसीईआरटी का, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं। आजकल जो एनटीए है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसने तो यही किया एनसीईआरटी का। उसने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए कहीं ना कहीं से, है ना, उसके पास कलेक्शन है, उन कलेक्शन से वो क्वेश्चन उठा के दिए जा रहा है। चाहिए आप जेईई मेन के क्वेश्चन देख लो, जेईई मेन के जो 3-4 पेपर होते हैं, जितने भी पेपर होते हैं, देखोगे आप सब में लगभग सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं, बस ओनली डाटा चेंज कर रहा है वो। यही चीज़ नीट के अंदर हो रहा है। तो आपको है ना एनसीईआरटी के कौन से, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के कौन से पार्ट को, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। कुछ चैप्टर जैसे आपको भी बताया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये ऐसे चैप्टर जिनमें एनसीईआरटी से उठ के क्वेश्चन आते हैं। और नीट 21 दिया था, उसमें मुझे आज भी याद है, हाइड्रोजन वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन आया था कि ट्राइट्रियम करके कुछ ऐसा क्वेश्चन था, प्रोटेरियम ड्यूटेरियम ट्राइट्रियम होता है ना ऐसे, तो उसमें से कुछ एक क्वेश्चन था, वो एनसीईआरटी की लाइन थी। और वो मेरे एग्जाम से पहले 2 महीने पहले जेईई मेन का एग्जाम था, 2 महीने नहीं, शायद 3-4 महीने पहले, 3-4 महीने पहले जेईई मेन का एग्जाम था, उसके अंदर वो क्वेश्चन आया था, वो डिट्टो हमारे नीट के अंदर रिपीट कर दिया था। और मैंने है ना जेईई मेन के क्वेश्चन निकाले थे, तो इसी वजह से वो भैया, जैसे मैं एग्जाम के अंदर गया, एग्जाम के अंदर जाते मुझे डिट्टो याद आ गया, क्योंकि वो 5 दिन पहले मैंने क्वेश्चन निकाला था और अपने दोस्त से डिस्कस किया था कि यार ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, इतना एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है आजकल एनटीए। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी है, और मैं बता दूंगा कि एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन से चैप्टर से या जो आपको एकदम फॉलो करने हैं केमिस्ट्री के, ठीक है, या केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर है जो एनसीईआरटी से फॉलो करने हैं। और ये वीडियो क्या है, थोड़ा सा मैंने मतलब कॉलेज से आने के बाद में बनाया है, क्योंकि पहले मैंने ये बीच में पॉइंट ऐड नहीं किया था। आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि भैया एनसीईआरटी पढ़ना है या नहीं पढ़ना, तो इसी के लिए है ना, एनसीईआरटी वैसे पढ़नी है। हर चैप्टर पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी को फॉलो करो। एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं ना, पेपर वहीं से बनता है, उन पीछे वाले क्वेश्चन को सोल्व कर लो, वही है ओवरऑल पेपर वहीं से बनना है, ठीक है। तो इस वीडियो को लंबा नहीं करते, आपके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा आपको कि एनसीईआरटी को, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना है आपको। ओके चलो, बुक के लिए ऑर्गेनिक में आप देखना, बालाजी पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें काफी सारे क्वेश्चन भी दिए हैं, अच्छे खासे दिए हैं, मुझे उस ऑथर का नाम याद नहीं रहा, तो आप उस बुक को फॉलो कर लो। अच्छा, सेकंड बुक होती है इनऑर्गेनिक में, मीन्स इनऑर्गेनिक में वीके जायसवाल की एक बुक आएगी जो कि बालाजी पब्लिकेशन से ही है। अब यहाँ पे मैं कोई पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मेरा मकसद है ओनली कि आपको कहीं ना कहीं से जहाँ से बेनिफिट हो, अच्छी चीज मिले, मेरा वही चीज है, मेरा बताना, क्योंकि मैंने भी यही चीजें फॉलो की है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। सेकंड चीज होगी बीके जायसवाल की। अच्छा, फिजिकल के अंदर आती है एन अवस्थी के नाम से बुक आती है, फिजिकल के हर एक चैप्टर को भैया धो डालो, पकड़ के एक एक क्वेश्चन निकाल दो उसके। मैं तो मतलब अपना टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है ना, मैंने वहां पे बच्चों से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, एन अवस्थी के क्वेश्चन देता हूँ डिट्टो। एन अवस्थी के क्वेश्चन क्यों, क्योंकि वहां के क्वेश्चन भैया इतने अच्छे अच्छे हैं, यदि आप निकालोगे तो नीट में फिर आपको ये नहीं लगेगा, नीट का पेपर देखोगे तो ऐसा लगेगा, क्योंकि आजकल एनटीए ने इतना अच्छा कर दिया, हर एक चीज उसके अंदर देता है, फॉर्मूला तक भी देने लग गया साला है। तो आपको इतना तो करना है कि आपको अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ताकि नीट के अंदर जाके दिक्कत ना हो। अगर 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आए तो आप उन्हें इजीली कर सको, आपको पेपर डिफिकल्ट ना लगे। जहाँ पे दुनिया चिल्ला रही हो ना, हाय ये पेपर में क्या दे दे, थोड़ा सा भी लेवल बढ़ा दे, तो वहाँ पे आप बैठ के चिल कर रहे हो एग्जाम के दिन कि नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी मैंने उसके सामने कुछ भी नहीं है, ये तो इजी से क्वेश्चन है ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा पेपर। भैया मैं तो ये बोलता हूँ एवरी संडे, एक 7 दिन के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो हर संडे के अंदर, हर संडे को आप पेपर दो, और पेपर के अंदर ऐसे कर लो जैसे आपने जो एक बुक सिलेक्ट की है, उस बुक का आप रैंडम, ऐसे नहीं देख के नहीं, रैंडम क्वेश्चन चूज करो कि मेरे को भैया 50 से लेकर 100 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है 1 घंटे के अंदर, ये रैंडम पेपर मान लो, क्योंकि उसके अंदर 50 से लेकर 100 के बीच में हर वैरायटी के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको उस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और यदि आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पे मैं डेली टास्क देता हूं, आप उस टास्क को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें आपको फॉलो करनी है। आपको एक बार फिर से बता दूं कि
नोट्स देखने, नोट्स में थ्योरी अच्छे से पढ़नी है और जो सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं वो करनी है। फिर उसके बाद में डेली सेकंड स्टेप डीपीपी सोल्व करना है। नोट्स आप लेक्चर 1 घंटे में देख लोगे, सोचो नोट्स लिख ले रहे हो और नोट्स लेक्चर 1 घंटे का लेक्चर है 1.5 घंटे में कर लोगे नोट्स लिखने के साथ साथ में। मान लो थ्योरी पढ़ोगे फिर जस्ट उसके बाद में, तो आपको ये मान लो 1 घंटे में वो कंप्लीट हो जाएगी। 2.5 घंटे आधे घंटे डीपीपी सोल्व करो है, 2 घंटे 3 घंटे हो गए। 3 घंटे के बाद में क्या होगा कि बुक सोल्व करना है डेली लगभग 30 से 40 मिनट, ऐसे करके 3.5 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। क्योंकि आपको भी पता है नीट अगर क्लियर करना है तो 3.5-4 घंटे एक 3.5 घंटे अगर आपको जैसे केमिस्ट्री पढ़नी है तो अभी पढ़नी है। बायोलॉजी में थोड़ा कम टाइम दे सकते हो पर इनको ज़्यादा देना पड़ेगा फिजिक्स के अंदर भी, है ना। और ड्रॉपर हो तो इतना भी टाइम नहीं लगता क्योंकि आपके पास सब कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर होती है। तो अच्छे से करो, अच्छे से पढ़ो, आपका सिलेक्शन होगा पक्का। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और भैया फिजिक्स समझ नहीं आ रहा है ना, फिजिक्स में दिक्कत हो रहा है, तो मैं एक बार बोलता हूँ मेरे बोलने से आप एक चैप्टर कंप्लीट एक चैप्टर जाके मेरे वाली प्लेलिस्ट से देख लो। मैंने कुछ चैप्टर करवाए अभी तक, कुछ ही करवाए, जैसे थर्मोडायनेमिक्स करवा दिया, थर्मोमेट्री करवा दिया और कैलोरीमेट्री पे मैं अभी वीडियो डाला हूँ। ओनली ये तीन चैप्टर करवाए मैंने, इनके जाके वीडियो देख लेना। और इनमें से कोई से भी टॉपिक में दिक्कत आ जाए लेक्चर देखने के बाद तो मुझे बोलना फिर कि भैया मुझे ये समझ नहीं आया। क्योंकि मैंने भैया थोड़े से लेक्चर को एक्सपेंड करके बताया, थोड़ा लंबा किया है उससे, क्योंकि एक एक नोट्स की हर एक चीज़ लिखवाई है मैंने। लेकिन वो देखोगे ना तो फिर आपको एक एक चीज़ कंसेप्ट, मतलब आपके एक एक चीज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और अच्छे से मेहनत करते रहो, लोगों का मत सुनो, कुछ भी नहीं है। उनका कौन सा सिलेक्शन हुआ है जो आपको ताना मारते हैं कि भैया तू नीट उखाड़ देगा क्या, तेरे से नीट नहीं निकलेगा। मत सोचो भाई, मत सोचो उनका। मेरे को भी नीट के प्रिपरेशन टाइम में कहते थे, बस अच्छे से मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ हूँ। और अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे से एनी टाइम बात कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करके, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू। और अच्छे से पढ़ते रहना और